दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मोमेंटम स्टॉक शो द टॉपर स्टॉक में। आज मेरे साथ में है आयुष शर्मा। आयुष शर्मा शहर के लिए एक जाना माना नाम बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जेई एडवांस में 421 रैंक हासिल की है और शहर का नाम रोशन किया है। तो आज मैं आयुष से जानना चाहता हूं इस जर्नी के बारे में। आयुष, पहले थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। Hello everyone, my name is Ayush Sharma and my JEE Advance All India rank is 421। मुझे आईआईटी खड़गपुर में कंप्यूटर साइंस ब्रांच अलॉट हुई है जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक द होल मोमेंटम टीम एंड सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू पुट माई वर्ड्स ऑन दिस माइक। ओके। आयुष, मैं आपसे ये जानना चाहता था, सबसे पहले और इम्पोर्टेंट सवाल, जब क्लास 10th का रिजल्ट आया तो उसके बाद आपने क्या पीसीएम सब्जेक्ट ही सोचा था या आपने सोचा था कि कोई और सब्जेक्ट भी मैं चुनूंगा और कोई और भी ब्रांच लूंगा या कोई और भी फैकल्टी चुनूंगा, जैसे ह्यूमैनिटीज है, कॉमर्स है, पीसीबी? व्हाई यू जीरोड इन ऑन पीसीएम एंड व्हाई यू जीरोड इन ऑन जेई एडवांस प्रिपरेशन? ओके, तो जब मेरा 10th का रिजल्ट आया था तो मुझे इतना तो श्योर था कि मुझे लेनी साइंस है, बिकॉज 10th में भी मेरा जो ज़्यादा इंटरेस्ट था वो साइंस की तरफ ही था, मैथ्स की तरफ था। मैथ्स मुझे बहुत अच्छी लगती थी। एंड मुझे बायोलॉजी नहीं लेनी थी, मेरा ये कंफर्म था कि मुझे बायोलॉजी नहीं लेनी है। तो एट द लास्ट मुझे लगा कि नो, मैथ्स इज अ थिंग विच आई रियली एंजॉय और मुझे मैथ्स ही एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए। तो दैट इज़ वाई आई चोज फॉर पीसीएम। एंड जेई एडवांस के बारे में तो शायद मुझे उस टाइम पता भी नहीं था, बट जैसे मैं क्लास 11th में आया तो मेरे जो फ्रेंड्स ग्रुप थे, मेरा जो पीयर सर्कल था, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। तो मुझे लगा कि वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी, मुझे इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। एंड देन आई डिसाइडेड ओके, अब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। तो इसी के ऊपर मेरा अगला क्वेश्चन है। जब आपके पेरेंट्स को आपने बोला होगा कि पापा आई हैव टू गो एंड प्रिपेयर फॉर पीसीएम एंड फाइनली मैं जेई एडवांस की तरफ जाना चाहता हूँ, तो उनके मन में ये रहा होगा कि आयुष के लिए मैं कौन सा प्रेप प्रोग्राम चुनूँ, कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट चुनूँ। शहर भरा पड़ा है जेई एडवांस के पोस्टर्स से। हर जगह जेई मेन जेई एडवांस के होर्डिंग लगे होते हैं। तो हाउ डिड यू जीरोड इन ऑन मोमेंटम, और मोमेंटम को आपने क्यों चुना, और मोमेंटम को चुनने के पहले आपने किस तरह की सर्च की? फाइनलाइज मोमेंटम कैसे हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सो मोमेंटम जो मेरा शहर है उसमें ऑलरेडी बहुत पॉपुलर था। मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल थे, मेरे जितने भी नेबर्स थे, वो सब मुझे बताते थे मोमेंटम के बारे में। तो जो मेरे जो टीचर्स थे, जो क्लास 10th में मेरे टीचर्स थे, उन्होंने भी मुझे यही रिकमेंड करा कि यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट, सो तुम्हें अगर प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, देन यू मस्ट चूज मोमेंटम। एंड मुझे भी ऐसा लगा कि ऑफलाइन प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि 2 साल की जर्नी बहुत लंबी होती है। ऑफलाइन प्रिपरेशन आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है और बहुत अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करती है। तो जब मुझे लगा कि हाँ, मुझे पूरा ट्रस्ट बन चुका था मोमेंटम पे, सो देन आई डिसाइडेड ओके, नाउ आई विल चूज मोमेंटम। और आपका स्कूल कौन सा था जो क्लास 10 तक जिसमें आप पढ़े? मेरा स्कूल था स्टैमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल। ओके। तो स्कूल स्टडीज और मोमेंटम स्टडीज को कैसे मैनेज कर पाते थे? बोर्ड एग्जाम्स का भी काफी स्ट्रेस रहा होगा आपके ऊपर। तो ये दोनों चीज़ों में को कवर करने के लिए, बिकॉज आपको साइमल्टेनियसली बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मोमेंटम ने कैसे आपकी इसमें हेल्प की, थोड़ा आप हमें बताएं। ओके, सो जो सबसे बड़ी हेल्प मुझे बोर्ड एग्जाम्स में हुई वो ये था कि मोमेंटम के टीचर्स हमेशा सब्जेक्ट पढ़ाने पे ध्यान देते थे। वो कभी फोकस नहीं करते थे कि नहीं केवल कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ो या केवल बोर्ड्स के लिए पढ़ो। तो उनने मुझे पूरी सब्जेक्ट की नॉलेज दी। अब बोर्ड्स एग्जाम्स में भी बस आपकी राइटिंग प्रैक्टिस और अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए मोमेंटम में रेगुलर टेस्ट भी कंडक्ट करे जाते थे और प्रॉपर एग्जाम्स लिए जाते थे मोमेंटम में भी। तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, बिकॉज अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी है, देन आप बोर्ड्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड सब्जेक्ट नॉलेज क्योंकि मुझे बहुत अच्छी थी, तो मुझे कभी ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं बोर्ड्स के लिए। ओके। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कोचिंग तो ठीक है, आपने मोमेंटम चुना, मगर हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे कोई व्यक्ति चुनता है तो उसमें कोई एक खास मेंटोर होता है। देयर इज अ टीचर वेयर स्टूडेंट फील स्पेशली कनेक्टेड टू। तो आपके लिए ऐसे टीचर कौन थे जो आपके यहाँ पे मेंटोर रहे, जो आपके पर्सनली गाइड रहे? तो थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। तो जो पहला नाम मैं लूंगा वो है मेरे फिजिक्स के जो टीचर हैं, सिद्धांत सर।
वो बिल्कुल मेरे बेस्ट फ्रेंड की तरह थे, और मैं उनसे हमेशा डिस्कशन, मेरा पूरा लंच टाइम उनके साथ डिस्कशन में ही चला जाता था। बिकॉज उनसे मैं इतने अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन कर पाता था, और फिजिक्स ओलंपियाड के क्वेश्चन है, कहीं के भी क्वेश्चन ले आता था, वो मुझे तरीका बताते थे कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाते थे, वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते थे। एंड जो दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगा वो मैं शशि सर का लेना चाहूंगा, विच इज अगेन माई फिजिक्स टीचर। तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल इसलिए है बिकॉज उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो प्रिसाइज गाइडेंस है कि एक बच्चे को कैसे टॉपिक को अप्रोच करना है, कैसे सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, उनकी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वो मैं देख के सीखता था, और जो ऑब्जर्व करके मैं उनसे लर्निंग्स लेता था, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा काम आई थी एडवांस के दिन। जब नाइस। मैं एक्चुअल एग्जाम में बैठा हुआ था तब उनके सारे वर्ड्स मुझे याद आ रहे थे। तो उनका मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू थैंक हिम फॉर हिज गाइडेंस एंड हिज मोटिवेशन। ओवरऑल जो फैकल्टी मेंबर्स थे उनके साथ में आपका कैसा अनुभव रहा, खट्टा मीठा, इन 2 सालों में? देखिए, मेरी सारी फैकल्टीज बहुत डिफरेंट थी। कुछ फैकल्टीज हमें बहुत मोटिवेट करती थी, बिल्कुल लगे रहने के लिए। कुछ थोड़ा सा डाउन भी लाती थी, अगर हम ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते, ज्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो डाउन करते थे कि नहीं नहीं, अभी कुछ अचीव नहीं हुआ है, और ज्यादा पुश करो। तो ओवरऑल मेरा मिक्स्ड फीडबैक रहेगा। मतलब जैसे घर में अलग अलग मेंबर्स रहते हैं, वो अलग अलग रोल निभाते हैं, उसी तरीके से यहाँ के हर टीचर ने एक अलग रोल निभाया था। कभी कुछ ऐसा हुआ है, देखिए 2 साल की जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, देयर आर हाइज एंड आई नो देयर आर सर्टेन लोज आल्सो। यस तो सर। लोज के दौरान आपका फैकल्टी के ऊपर भरोसा और फैकल्टी का आपके ऊपर भरोसा कैसा रहा, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? सर, तो ये बात सही है कि हर जो बच्चा प्रिपरेशन करता है उसकी लाइफ में लोज भी आते हैं, जरूर आते हैं, और वो हाईज से ज्यादा लोज आते हैं। जी। बट उस टाइम में आपको एक तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, कि आपको बिलीव करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के ऊपर, कि आप जो कर रहे हो वो सही है, रिजल्ट दिखेगा, बस आपको करते रहना है, आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। और सबसे अच्छा रहता है अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स अपने टीचर से डिस्कस करते हो, बिकॉज वो तो ऐसे लोग हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, दे अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, दे अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स वेरी नाइसली। तो आपको उनसे जरूर डिस्कस करना चाहिए। तो मैंने भी बहुत सारे 1-to-1 सेशंस करे थे, मैथ्स के फैकल्टीज के साथ, फिजिक्स के फैकल्टीज के साथ। तो मुझे हमेशा जो एक चीज समझ में आई वो यही थी कि वो लोग हमेशा मुझे बोलते थे कि कभी भी गिव अप नहीं करना है। आपको पता है कि आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, आप जो काम कर रहे हो उस पे विश्वास रखो, एंड वन डे यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट। बस अपने आप को कीप गोइंग रखो, और कभी भी कोई लो आता है तो ट्राई टू टैकल इट, बिकॉज वो एक ऐसी चीज है जो आपको आने वाले लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएगी। बिकॉज प्रॉब्लम्स तो नेवर एंडिंग होती है, वेरी दे ऑलवेज कम। ट्रू। राइट। सो यू मस्ट डेवलप अ सेंस दैट हाउ टू टैकल न्यू प्रॉब्लम्स। ओके। ओके। और ये जो हाइज और लोज के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज बच्चों को परेशान करती है वो है डाउट्स। तो डाउट्स भी आपको आते होंगे, और कभी कभी तो डाउट्स बहुत सिली भी होते होंगे, एज सिली एज इट कुड बी कि टीचर्स ये भी बोल देते हैं अरे ये भी नहीं पढ़ सकते हो, या ये इतना भी नहीं पता है क्या? कभी ऐसा हुआ आपके साथ, या आपको डाउट्स के लिए हमेशा सपोर्ट मिला? थोड़ा सा बताइए हमें। नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि स्पेशली फिजिक्स क्लास में मैं कभी कभार ऐसे डाउट्स पूछ लेता था जो फिर सारी क्लास हंसती भी थी। सही बात है, टीचर भी बोलते थे तुमसे तो ये एक्सपेक्टेड नहीं है, बट मैं कभी भी उसको नेगेटिव नहीं लेता था। वेरी मैं नाइस। हमेशा उससे कुछ सीखने की कोशिश करता था, या फिर मैं बोलता था कि नहीं, आई नीड एक्यूरेसी, मुझे अगर मैं आज एक्यूरेसी लाऊंगा तो वो मुझे आगे हेल्प करेगी। तो मैं अपने आप को हमेशा इंप्रूव करने की कोशिश करता था। अगर कोई फन मूवमेंट हो भी रहा है तो वो मेमोरेबल हो जाता है, तो उसको हमेशा एंजॉय करना चाहिए, कभी भी उसे नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। और इसी तरीके से आप लर्न करते हो। डाउट्स पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डाउट्स जो रहते हैं वो आपकी थिंकिंग डेवलप करते हैं, आपके सोचने के जो विजन है ना आपका, उसको वाइड करते हैं, आपके स्पेक्ट्रम को वाइड करते हैं डाउट्स। नाइस। आप आज कोई डाउट पूछ रहे हैं, फिर हो सकता है 2-3 दिन बाद आप कोई नए टॉपिक पे चले जाओ, वो टॉपिक भी डिस्कवर कर लो। तो इसलिए डाउट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके। और मोमेंटम के फैकल्टी कितने अप्रोचेबल थे आपके डाउट्स के लिए? सो मोमेंटम के फैकल्टीज तो लाइक जैसा मैंने कहा, बिल्कुल फैमिली मेंबर्स की तरह थे। क्लास खत्म होते ही आप उनसे जाके जितना भी डिस्कशन 1-to-1 करना है आप कर सकते हो। मैसेजेस भी
पे भी ज़्यादा कम्युनिकेशन तो नहीं होता था, मैं ऑफलाइन ही ज़्यादातर डाउट्स पूछता था। और मोस्टली ऐसा रहता था कि वो मुझे खुद से डाउट सॉल्व करने के लिए भी प्रोवोक मतलब मोटिवेट करते थे। बिकॉज जब आप एग्जाम में बैठे हो तो एग्जाम तो आपको अकेले ही लिखना है, तो राइट। इसलिए वो हमेशा मुझे इस बात के लिए भी मोटिवेट करते थे कि तुम अपनी थिंकिंग से थोड़ा कुछ सोचने की कोशिश करो। वो एक चीज़ बहुत अच्छी थी। और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू होता है आपकी स्टडीज का, आपका स्टडी मटेरियल, हम्म। आपका कंटेंट क्या है जो आप पढ़ रहे हैं। और बिकॉज इंटरनेट इज फ्लडेड एंड प्लेथोरा ऑफ कंटेंट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, तो मोमेंटम का जो स्टडी मटेरियल का जो कंटेंट था वो कितना हेल्पफुल रहा और उसका कितना योगदान है, थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइए। बिल्कुल। तो पूरे 2 साल की प्रिपरेशन में मैंने कभी भी इंटरनेट से मटेरियल लेने की कोशिश नहीं की। बिकॉज इतना एक्सपीरियंस है यहाँ के टीचर्स को कि वो जो मटेरियल चूज करते हैं वो कंसाइज भी, मतलब नॉट वेरी कंसाइज, बट वो एब्सोल्युटली कंप्लीट होता था। उसको करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज है। आप एडवांस के भी क्वेश्चंस कर सकते हो, आप मेंस के भी क्वेश्चंस कर सकते हो, और आप सारी चीज़ें अच्छे से टैकल कर सकते हो। तो वो जो कॉन्फिडेंस मिलता था मुझे मटेरियल करने के बाद, दैट वाज सफिशिएंट। तो उसके बाद मैं कोई भी एक्स्ट्रा इंटरनेट से मटेरियल नहीं लेता था। ग्रेट, दैट्स ग्रेट, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। शायद आजकल के बच्चों को ये लगता है कि इंटरनेट भरा पड़ा है और मैं यहाँ से ये डाउनलोड कर लूँ, वहाँ से वो पीडीएफ फाइल भी सेव कर लूँ, इसके प्रिंट आउट्स भी ले लूँ, उसका भी सेव कर लूँ, फला कोचिंग का भी मटेरियल ले लूँ, और सो एंड सो फोर्थ। तो इसीलिए आयुष, इस बारे में आप क्या एक इम्पोर्टेंट मैसेज बच्चों को देना चाहेंगे? ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि आज जो इंटरनेट पे जो मटेरियल है वो इजीली एक्सेसिबल तो है ही, और क्वालिटी मटेरियल है, ऐसा नहीं है कि वो खराब मटेरियल है। बट आपको अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि आप क्या उतना मटेरियल कर पा रहे हो, क्या आपका टाइम वो अलाउ हम्म। करता है। राइट। बिकॉज सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट। राइट। मुझे लगता है कि अगर आप ज्यादा टाइम अपने चैप्टर पे कंट्रोल रखने के लिए इन्वेस्ट करते हो, उसी चीज को दोबारा रिवाइज करते हो, तो वो मोर फ्रूटफुल साबित होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल हद तक सहमत हूँ। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी बच्चे की स्टडीज़ के 2 साल के तैयारी के दौरान, वो है कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ओवरऑल लर्निंग एनवायरनमेंट, खासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है कि हाउ कंफर्टेबल आर यू while you are seated in your class, how comfortable are you when you are studying in library and all। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। तो आई वुड से दैट मोमेंटम हैज़ वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स। बिकॉज यहाँ के जो सारे क्लासरूम्स हैं वो साउंड प्रूफ हैं। प्लस यहाँ पे जो टीचिंग होती है वो स्मार्ट पैनल पे होती है, विच अगेन मेक्स द लेक्चर्स वेरी इंटरैक्टिव। ऑल्सो द क्लासरूम हैज़ स्टेप स्टेप अप सिस्टम। स्टेप अप, जस्ट लाइक आईआईटीज में हाँ, जैसा होता है, यस जैसे आप यस बड़े ऑडिटोरियम्स में देखते हैं, कुछ वैसा। यस यस। तो उससे क्या है कि टीचर के साथ इंटरेक्शन बहुत ईजी हो जाता है। टीचर की वॉइस भी आप तक क्लियरली आती है, आप भी टीचर के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हो। सो यू नेवर फील बोर्ड इन द क्लास, ऑलवेज द क्लास इज वेरी इंटरैक्टिव, ऑलवेज यू फील वेरी interested in the ग्रेट। subject because of the infrastructure. And yes, infrastructure definitely plays a very important role for concentration also. ACs लगे हुए हैं सारे क्लासरूम में, तो आपको लाइक गर्मी के टाइम में भी आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आप ढंग से बैठ ही नहीं पा रहे हो तो आप पढ़ाई क्या करोगे। तो मैं समझ सकता हूँ कि इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब कुछ थोड़ा सा और पर्सनल बातें, पेरेंट्स का क्या योगदान रहा, और हाउ सपोर्टिव वर योर पेरेंट्स? कि आपको कभी कभी ये भी लगा होगा, एक कोई हो सकता है सेंस ऑफ प्रेशर रहा हो कि यदि मैं लो स्कोर करता हूँ तो मेरे पेरेंट्स, हो सकता है वो क्या सोचेंगे। तो पेरेंट्स का क्या योगदान रहा, एंड डिड यू फील एनी प्रेशर कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है, कुछ ऐसा? Uh, एक चीज तो बहुत क्लियर थी कि माई पेरेंट्स वर डेफिनेटली नॉट अ सोर्स ऑफ प्रेशर फॉर मी, दे वर ऑलवेज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। मैं जब भी अपने पेरेंट्स को देखता था तो मैं हमेशा मोटिवेटेड फील करता था, बिकॉज मैं उनका हार्ड वर्क देखता था। फिर मैं सोचता था नहीं, मुझे भी कुछ करके दिखाना है, मुझे भी उनको एक दिन प्राउड फील कराना है, एक दिन ऐसा मोमेंट देना है उनको जिस दिन वो सबके सामने सेलिब्रेट कर सकें, सबको ये खुशी बता क्या बात सकें। है, क्या बात है। और मुझे अच्छे से याद है कि मेंस के कुछ दिनों पहले आई फेल रियली इल, लाइक मैं ओके। बहुत बीमार हो गया था।
ओहो। बट एट दैट टाइम ऑल्सो मतलब पढ़ाई तो नहीं कर पा रहा था, बट मैं अपने आप को मोटिवेट इसी तरीके से रखता था कि नहीं मुझे करना है। मैं अपने पेरेंट्स को देखता था, वो हमेशा मेरे लिए सपोर्टिव रहे। दे वर ऑलवेज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा आयुष, एक खास बात मैं और पूछना चाह रहा था आपसे। मोमेंटम ने एक खास बैच शुरू किया था जो लॉन्ग आवर्स बैच था, जिसमें 5 आवर्स पर डे के क्लासरूम सेशंस थे जो कि काफ़ी एक्सटेंडेड थे। एंड उसका जो ओवरऑल योगदान, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जबलपुर में मोमेंटम ने स्टार्ट किया था, उसका क्या योगदान रहा है? और एक और इम्पोर्टेंट सवाल, जो बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों की तैयारी, जैसा आपने पहले ही बताया, मोमेंटम करा रहा था, तो ये जो ओवरऑल आपका जो एक्सटेंडेड आवर्स थे, इस दौरान आप कैसे मैनेज कर पाते थे और क्या था आपकी स्ट्रेटेजी उस दौरान? थोड़ा हमें उसके बारे में बताइए। ओके, तो स्टडी प्लान जो था मोमेंटम का वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इट वाज नॉट टू लॉन्ग कि आपको सेल्फ स्टडी का टाइम ही ना मिले, आपको खुद से होमवर्क करने का टाइम ही ना मिले। एंड इट वाज आल्सो नॉट टू शॉर्ट के लाइक आप बस आ रहे हो जा रहे हो, अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो टीचर्स के साथ। यहाँ पे आप क्लासेस में रहते थे, इनफ टाइम रहता था कि आप डाउट्स पूछ सको, आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सको, आप सब्जेक्ट को अच्छे से डिस्कशन कर सको अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड उसके बाद प्रैक्टिस सेशन भी होता था। सो लाइक यू आर नॉट कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन होमवर्क ओनली। आप प्रैक्टिस सेशन में भी प्रैक्टिस करते हो, एक पीसफुल इन्वायरमेंट प्रैक्टिस करते हो, बिल्कुल एग्जाम लाइक सेटअप रहता था प्रैक्टिस सेशंस में भी। सो दैट वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी। ओके। एक और चीज बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप देखते हो कि आजकल के बच्चे, दे आर टू मच हुक्ड ऑन सोशल मीडिया, टू मच हुक्ड ऑन मोबाइल गैजेट्स, इंस्टाग्राम, टैबलेट्स चाहिए उनको पढ़ाई के लिए। दे वांट टू पोस्ट एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया, दे आर टू मच हुक्ड ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इसके बारे में आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे, और क्या इन चीजों ने आपको इन्फ्लुएंस नहीं किया? देखिए, ये चीज़ है ऐसी जो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स को स्पेशली अट्रैक्ट कर लेती हैं। बट मैं हमेशा अपने आप से सवाल पूछता था कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर मी, व्हाई शुड आई डू इट। तो हम्म। मुझे हमेशा आंसर मिलता था लाइक नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है अभी। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम इन अ स्टूडेंट लाइफ। अभी जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो मेरे लिए नॉलेज गेन करना है। अगर अभी मैंने नॉलेज गेन नहीं करी तो आगे जाके रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं। सो जो अभी का टाइम है वो लर्निंग टाइम होता है। ये वो टाइम है जहाँ आप इनन्यूमरेबल थिंग्स सीख सकते हो। ये वो टाइम है जो आपका बहुत प्रेशियस टाइम है। इसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए। तो अगर मुझे कभी लगता भी था कि यार आज तो ज़्यादा काम कर लिया, आज थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लेते, तो मैं उसको भी यूटिलाइज करता था अपनी किसी हॉबी में, या फिर मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता था। बट मैंने अपने आप को पूरा बोल के रखा था कि नहीं, मुझे अपना टाइम सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज इट कीप्स रनिंग इन योर माइंड। वो आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बिगाड़ देता है। ओके। और एक इम्पॉर्टेंट बात, स्कूल मैनेजमेंट, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन और कोचिंग आवर्स को मैनेज करना, ये कैसे हुआ आपके लिए संभव? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके, तो मेरा एक फॉर्मूला रहता था कि मुझे आज जो मैंने जो भी काम अपना डिसाइड कर लिया है वो मुझे आज ही खत्म करना है। तो इसलिए मेरा प्रेशर कभी बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं था। हाँ, क्लासेस में लोड कभी ज़्यादा हो जाता था तो मैं थोड़ा पीछे हो जाता था। बट स्टिल मैं अपना जो संडेज रहते थे उसमें से टाइम निकालता था स्कूल के वर्क के लिए भी। जैसे कि इंग्लिश सब्जेक्ट रहता है उसको बच्चे इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट मैं फ्री टाइम में इंग्लिश ही पढ़ता था, ओके। क्योंकि उसकी स्टोरीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। तो मैं ऐसे अपना सब्जेक्ट्स भी कवर करता जाता था। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके भी कुछ चैप्टर पढ़ लिया करता था। तो मैंने कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा लोड में महसूस नहीं किया। ओके। आप अगर सही टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो, अगर आप संडेज का टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हो, देन आई डोंट फील दैट यू विल एवर फील टू मच बर्डन अबाउट स्कूल। किसी भी इंस्टीट्यूट का इंटरनल जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है, जो पीयर ग्रुप रहता है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में बच्चे की सक्सेस के लिए। तो यहाँ का पीयर ग्रुप और यहाँ का ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसा था? थोड़ा सा आप मेरे को उसके बारे में भी बताइए। तो मैं अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द सपोर्ट दे गेव मी थ्रू आउट द प्रिपरेशन। तो शुरुआत में जब मैं 11th में आया था तो मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था
कैसे पढ़ना है मैथ्स को, कैसे फॉर्मूले डिराइव करने हैं, कैसे समझना है, ये बहुत कुछ मैंने अपने दोस्तों से ही सीखा था सबसे पहले। फिर उसके बाद हमारे जब भी डिस्कशन होते थे तो कभी कभार कोई क्वेश्चन रहता था जो मुझसे नहीं बनता था, या मैंने जो मेथड करी है उससे कई गुना ज्यादा अच्छी मेथड मेरे दोस्त बता देते, तो मैं फ्रेंड से बहुत ज्यादा सीखता था। इसलिए जो हमारा इन्वायरमेंट था वो भी इतना कॉम्पिटिटिव रहता था कि आज अगर इस बच्चे ने 2 आंसर ज्यादा दिए हैं तो कल वो और ज्यादा होमवर्क करके आएगा, कल वो फिर क्लास में आंसर देगा। तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था और मुझे बहुत ही मजा आता था, जस्ट बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स। हाँ, और मेरे साथ साथ मेरे वो सभी दोस्त जिनसे मैं डिस्कशन करता था, वो सब भी आज मेरे साथ आईआईटी में जा रहे हैं। हम बहुत जल्दी उनके साथ भी एक सेशन रखने वाले हैं। आज आपके साथ जो सेशन होगा इसके बाद मैं उनके साथ भी एक ग्रुप सेशन रखने वाला हूं। हाँ, तो मैं उनसे जानना चाहूंगा उस ग्रुप सेशन में कि हाउ वाज आयुष डूइंग एंड हाउ वर दे जेलस दैट आयुष ने अच्छा परफॉर्म किया है, या आयुष यूज्ड टू एंजॉय द ओवरऑल स्कोर्स ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड हिमसेल्फ। थोड़ा उसके बारे में बताइए। नहीं नहीं नहीं, मतलब मेरे फ्रेंड्स कभी जेलस नहीं रहते थे। वो मतलब हमेशा मुझे सपोर्ट ही करते थे। मैं भी उनको हमेशा डाउट क्लियर करता था। मतलब सोशल मीडिया तो नहीं, जैसे व्हाट्सएप हो गया या ऐसे जो मीडियम्स हैं उनकी तरह मैं, या कॉल पे उनको डाउट क्लियर करता रहता था। हमारा ऐसे ही फ्रेंडली डिस्कशन चलता रहता था, कभी वो मुझे कुछ सिखाते थे, कभी मैं उनको कुछ सिखाता था। तो हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। अच्छा आयुष, आपने तो अचीव कर लिया है, मगर बहुत सारे बच्चे आज ही सपना देख रहे हैं। समवेयर दे वांट टू बी ऑन द सेम सीट विद द सेम रैंक वेयर यू हैव बीन नाउ। सो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यंगस्टर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे। यंगस्टर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, आपके जूनियर्स के लिए? थोड़ा उसके लिए हमें एक कुछ बताइए। ओके, तो जो भी यंग एस्पिरेंट्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि आपके पास जितना भी टाइम है, 1 साल 2 साल, जितना भी टाइम है, 3 साल, आप हमेशा ये सोचिए कि आप अपनी लाइफ का एक बहुत प्रेशियस टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह लीजिए और उसमें आप अपने फुल हार्ड वर्क डाल दीजिए। फिर आप एक भी बार ये मत सोचिए, एक भी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज मत करिए। आप वो हर काम करिए जिससे आपको लगता है कि आपकी रैंक और बेहतर हो सकती है। बिकॉज एट द एंड पूरा जो मेहनत रहने वाली है, जो पूरा उसका एंजॉयमेंट रहेगा, जो पूरी खुशी रहेगी, वो आप ही को मिलेगी। सो इट इज एन इन्वेस्टमेंट विच गिव्स रिटर्न ओनली टू यू। और कितना जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए, कब पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, थोड़ा उसके बारे में बताइए। आजकल कंपटीशन बढ़ गया है तो कुछ बच्चे अर्ली स्टार्ट करते हैं, 10 से 9 से शुरू कर देते हैं। बट मेरा मानना ऐसा है कि आप जब भी स्टार्ट करो कोई दिक्कत नहीं है। 11th अगर आप थोड़ी वेस्ट भी हो गई है, हाफ ऑफ 11th से भी अगर आप दोबारा कवर अप करते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इट ओके। जस्ट डिपेंड्स ऑन योर मोटिवेशन, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन दैट आप कितना अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। बाकियों से ज्यादा आप कितना ज्यादा अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, ओके। उस पर भी डिपेंड करता है। ओके। सो आयुष, बहुत अच्छा लगा हमें, मज़ा आया आपसे इंटरेक्ट करके। बहुत जल्दी आप आईआईटी ज्वाइन करने वाले हैं, आईआईटी खड़गपुर ज्वाइन करने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस जो कि बच्चों का ड्रीम ड्रीम इंस्टीट्यूशन होता है कि वो इस ड्रीम ब्रांच में पढ़े, यू हैव अचीव्ड इट, एंड नाउ इट्स द टर्न ऑफ यंगस्टर्स, दे हैव टू डू इट। सो आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छा करें, आगे बढ़ें, नई ऊंचाइयां छुएं। कोई एक लास्ट मैसेज जो आप बच्चों को हाँ देना चाहें। हाँ, तो जो मेरा लास्ट मैसेज है वो बेसिकली जेई से रिलेटेड नहीं है। मेरा लास्ट मैसेज ये रहेगा कि आपको अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ओके। बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अबाउट आप स्टडीज कर रहे हो उसके बारे में नहीं है, आपको अपनी पूरी लाइफस्टाइल इंप्रूव करने का मौका मिलता है। ओके। आप अपना एक शेड्यूल बना पाते हो, उस शेड्यूल में आप एक्सरसाइज रखो, अपनी बॉडी को भी थोड़ा फिट रखना रहता है। नहीं तो 2 साल के बाद हो सकता है कि आपको एग्जाम के पहले कोई बीमारी हो जाए, किसी की डेफिशिएंसी हो बिल्कुल जाए। सही, बिल्कुल सही तो बात। लाइफस्टाइल का भी आपको तो अपना ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर शेड्यूल बनाना चाहिए, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, योग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, वो वेरी बहुत नाइस। इंपॉर्टेंट रहता है, कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है। वेरी तो नाइस। ये एक मैसेज है जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है या फिर वो इसको लाइटली लेते हैं। ओके। मेरा मानना है कि आप इस पे भी ध्यान दीजिए और एक अपने पूरे दिन में थोड़ा सा टाइम ऐसा निकालिए जिसमें आप पढ़ाई के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम्म। थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो आपके लिए, कुछ आपकी हॉबी हो, ओके। नॉट सोशल मीडिया, या हम्म। फिर रेस्ट हो पूरे दिन हम्म। में। तो वो आपके लिए एक रिफ्रेशमेंट की तरह होना चाहिए। सो मुझे उम्मीद है कि आज इस इंटरव्यू से हमारे यंगस्टर्स ने बहुत कुछ सीखा होगा। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट आयुष।
आई थैंक मोमेंटम फॉर हैविंग यू हियर। थैंक यू।